हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने देखा होगा नॉर्मली कि एक जो टेक्निकल टर्म है उसका हम यूज करते हैं, दैट इज लोड। आपने सुना होगा लोड क्या होता है। देखिए, लोड का एक्चुअली मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फैन हो गया, स्विच हो गया, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से चलने वाले जो डिवाइसेस आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, लोड बोलते हैं। समझ में आई बात। मैंने क्या बताया अभी कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे कि फैन हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, और ये सारे डिवाइसेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मिली है लोड की। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कि सोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सोर्स का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली सोर्स क्या होगा, जैसे बैटरी हो गया या फिर पावर सप्लाई होगा, वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को आप ये कह सकते हैं, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज अ बैटरी हो सकती है या एसी वोल्टेज हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या आता है, ये कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं किसका, सोर्स का, स्विचेस का, ठीक है फ्रेंड्स, सोर्स का कॉम्बिनेशन, स्विचेस का कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, हम क्या बता रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, सोर्स का, स्विचेस का, और हम कह सकते हैं लोड का। इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर कनेक्ट कर दिया जाए, किससे, वायर से अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। इसका मतलब सिंपल सी डेफिनेशन, अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको समझें, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है जिसमें कि लोड कनेक्टेड होता है, जिसमें कि सोर्स कनेक्टेड होता है, जिसमें कि वायर कनेक्टेड होता है, जिसमें स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ जब इकट्ठा होती है, कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर डायग्राम्स के रूप से इसको समझाया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसको क्या कहूंगा फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहूंगा। तो अभी आपको एक चीज अभी हमने बताया, अभी हमने डिस्कस किया है कि लोड के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कंपोनेंट्स की, जिससे कि कनेक्ट करके एक सर्किट को डिजाइन किया जाता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से एक सर्किट डिजाइन होता है और कैसे आप कुछ कंपोनेंट का यूज करके एक सर्किट को क्या कर सकते हैं, आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि by using any five component design a circuit। तो अगर आपको कोई 5 कंपोनेंट दिए जाए और उन 5 कंपोनेंट से अगर आपको सर्किट डिजाइन करना हो, तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो इसको आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज कनेक्टिंग वायर। अब फ्रेंड्स, कनेक्टिंग वायर जो होता है वो सिंगल कॉपर वायर हम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर यूज किया जाता है एज ए कंडक्टर। तो कनेक्टिंग वायर का जो सिंबल है वो किस तरह रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, वायर है, वायर के रूप में रहता है इसका। सेकंड है हमारा वायर जॉइंट। वायर जॉइंट क्या है कि जैसे वायर जॉइंट का जो सिंबल आता है, जैसे कई बार
वायर जॉइंट का अगर आपको सिंगल सिंबल पूछे तो इस तरीके से वायर जॉइंट का क्या बनता है, सिंबल बनता है कि वायर किस तरीके से, जैसे स्ट्रेट वायर है उसमें वायर को ज्वाइन करना है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, इधर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये वाला क्या बन जाता है, ये जॉइंट वायर बन जाता है। मतलब वायर को कनेक्ट करना दैट इज कॉल्ड जॉइंट वायर, एक वायर में दूसरे वायर को कनेक्ट करना दैट इज कॉल्ड जॉइंट वायर। नेक्स्ट आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। अब देखिए फ्रेंड इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस को ध्यान दीजिएगा। इसमें है वायर जॉइंट, इसमें वायर को क्या हुआ है, जॉइंट किया हुआ है। इसमें क्या बोला है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। वायर तो जॉइंट है लेकिन उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है विदाउट कनेक्शन। मतलब वायर क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि जैसे ये वायर है और ये इस तरीके से जा रहा है, देखिए मैं बता देता हूं इस तरीके से, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन वो इससे पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। फोर्थ आता है फ्रेंड्स हमारे पास रजिस्टर। अब देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रजिस्टर का ये इस तरह से क्या आता है फ्रेंड्स, सिंबल आता है, इस तरह से जो सिंबल आता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल क्या है, अब ये फ्रेंड रजिस्टर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर, ये सब आएंगे, लेकिन इनको हम क्या है, जब इनका जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस वक्त हम इनको बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये रजिस्टर का सिंबल है और इसी रजिस्टर के सिंबल में अगर क्रॉसली एरो लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है जिसमें कि रेजिस्टेंसेस, जो रजिस्टर की वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा। नेक्स्ट आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक तरह से किस तरह का काम करता है, वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है। अगर आपसे रियोस्टेट के बारे में पूछता है, रियोस्टेट का सिंबल इस तरीके से रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये रहता है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर के रूप में। तो रियोस्टेट भी क्या काम करता है, वेरिएबल रजिस्टर का ही काम करता है, जिसमें रजिस्टर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, चेंज रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास हमने रजिस्टर पढ़ा था उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सिंबल आता है वो इस तरीके से आता है। रेजिस्टेंस बॉक्स भी क्या काम करता है, जिसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। नेक्स्ट आता है प्लग की और स्विच, ओपन सर्किट। तो फ्रेंड ये आप थोड़ा ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। प्लग की और स्विच, या इसको प्लग की भी कह सकते हैं या स्विच भी कह सकते हैं। ओपन सर्किट इसका मतलब, अगर इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, स्पेस रहता है, वो किस तरह का सर्किट होता है, वो ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट का मतलब जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओपन सर्किट का मतलब होता है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। सेकंड आता है हमारे पास प्लग की और स्विच क्लोज सर्किट। अब देखिए फ्रेंड ये ओपन सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका पोर्शन है इसके बीच में डॉट लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, और स्विच ऑन होते ही वायर में से करंट क्या होगा, पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात जो है बहुत ध्यान से आपको देखने की और समझने की भी है कि जब भी आप स्विच को प्रेस करते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वो एरो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता होता कि करंट किस जगह जा रहा है। आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे और आपने सर्किट डायग्राम में एरो को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है और स्विच आपने क्लोज कर रखा है, तो पता ही नहीं चलेगा करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। इसलिए एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ, इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में जब भी फ्लो हो सकता है जब स्विच क्या रहे फ्रेंड, क्लोज रहे। ओपन सर्किट के केस में करंट फ्लो नहीं करता, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, इसमें दो एंड है, एक एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक सर्किट डिजाइन बन जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है फ्रेंड, देखिए इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल है, जैसे जो पेंसिल सेल आप यूज करते हो घड़ी वगैरह में, आप कहीं भी यूज करते हो, छोटे से पेंसिल सेल होते हैं, उसमें एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, तो वही ये सेल है छोटा सा। इस सेल को देखियो, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान रखने का,
जो ये बड़ा वाला जो पोर्शन होता है, ये बड़ा जो डंडा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव साइड होता है, और ये छोटा वाला जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है बैटरी ऑफ सेल्स। बैटरी ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। भैया एक सेल होगा, एक प्लस और माइनस होगा तो वो सेल कहलाएगा। बहुत सारे सेल्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी में सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कर रखा है हमने कनेक्ट। तो ये पॉजिटिव हमारा स्टार्टिंग में है, बड़ा वाला जो वायर है, और छोटा वाला क्या है? नेगेटिव एंड है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बैटरी को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है फ्रेंड? गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के डिफ्लेक्शन को बताता है, या फिर हम कह सकते हैं करंट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन का काम करता है फ्रेंड। क्या करता है? करंट डिटेक्शन का काम करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसको कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर में कोई कहीं आपको कुछ नहीं दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सर्किट में कहीं भी लग सकता है। वो करंट की क्या बताएगा? केवल और केवल डिफ्लेक्शन को बताएगा या डिटेक्शन करेगा। नेक्स्ट आता है एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स? ए होता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर टोटल करंट को मेजर करता है एक सर्किट के अंदर। एमीटर का जो वायर है वो कनेक्शन कैसे होता है? एक पॉजिटिव से और दूसरा एंड नेगेटिव से कनेक्ट होता है। और लास्ट हमारे पास आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? V होता है। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का। जो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो ये कुछ सर्किट कंपोनेंट थे, इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे? सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम एक सर्किट बनाना बताते हैं आपको। तो देखिए, अगर आपको एक सर्किट बनाना है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें एक बैटरी लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। बैटरी में मैंने आपको बताया था सब क्या करना है, हमें पॉजिटिव एंड लेना है और एक नेगेटिव एंड लेना है, सीधी सी बात है। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स? बैटरी के बाद हमें क्या कनेक्ट होना चाहिए? एमीटर कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि एमीटर क्या करता है? टोटल करंट को मेजर करता है। तो इधर हम एमीटर लगा देते हैं इस तरीके से। और ये भी मैंने बताया था, एमीटर का जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इसके बाद हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? रजिस्टर लगा देते हैं आर से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर जो है वो किसके लिए? पोटेंशियल, अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है, ये ए पॉइंट है जैसे मान लो, ये बी पॉइंट है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स? वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर में ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, इस तरीके से। ध्यान से देखिए आइए फ्रेंड। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम। इधर क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? इधर हमने स्विच लगा दिया, क्योंकि बिना स्विच के सर्किट को कैसे हम ऑन या ऑफ करेंगे। और इस वायर को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या बन गया? हमारा एक सर्किट डिजाइन हो गया हमारा। अब देखिए फ्रेंड, सर्किट हमने डिजाइन कर लिया है, तो इसके पैरामीटर जो कंपोनेंट है उनको हम लिख लेते हैं। जैसे बैटरी, इसको लिख लेते हैं स्विच। स्विच अभी ओपन है तो हम इसमें कोई एरो वगैरह हमने शो नहीं किया है, क्योंकि हमें करंट का डायरेक्शन में कुछ नहीं हमें बताना अभी। एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे? हमारा एक सर्किट बन गया है। अब हम क्या करते हैं? स्विच को प्रेस करते हैं। स्विच को जैसे हम प्रेस करेंगे तो करंट जो है वो बैटरी से निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि बैटरी क्या काम करती है? करंट को रिलीज करती है। करंट को रिलीज करेगी तो करंट इस तरीके से क्या होगा फ्रेंड? फ्लो होगा, और इस तरीके से वो दोबारा से इस सर्किट, जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कंप्लीट हो जाएगा। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि एक क्लोज सर्किट के अंदर ही करंट क्या करता है? फ्लो करता है। अगर सर्किट क्लोज है तो ही करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किट को क्या कर सकते हैं फ्रेंड? डिजाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सर्किट को बनाना है या फिर किस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू।